जय श्री राम। आज का विषय है स्वामी दयानंद सरस्वती। गुजरात प्रदेश के सौराष्ट्र में मोरवी राज्य में तनकारा नगर में करसनलाल तिवारी, जो तनकारा के तहसीलदार भी थे, उनकी सद्गुणी पत्नी अमृताबाई ने सन 1824 को पुत्र रत्न को जन्म दिया। नाम रखा मूलशंकर। लोग उसे दयाराम भी कहते थे। 5 वर्ष में विद्याध्ययन और 8 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार हुआ। 14 वर्ष की आयु में यजुर्वेद, उपनिषद एवं अन्य रचनाएं कंठस्थ कर ली। परिवार शिवभक्त था। शिवरात्रि के समय मूलशंकर माता पिता और अन्य भक्तों के साथ शिव प्रतिमा के पास जाग रहे थे। आधी रात्र के बाद एक एक कर सभी सो गए, पर जागने वाले मूलशंकर ने देखा एक चूहिया ने आकर शिव प्रसाद खाया और शिव प्रतिमा पर निर्भीक घूमने लगी। साश्चर्य देख विचार कर क्रांति पैदा हो गई। पिताजी तो शिव को शक्ति पुंज कहते थे, ये तो अपनी भी रक्षा नहीं कर सकते। इस घटना को देखने के बाद मूर्ति पूजा से उनका विश्वास हमेशा के लिए उड़ गया, जिसे प्रयत्न करने के बाद भी कोई वापस न ला सका। महामारी में 14 वर्षीय बहन मर गई, पर मूलशंकर केवल देखता रहा, रोया नहीं। पर इस घटना के 3 वर्ष बाद मरे प्रिय चाचा के लिए वह बुरी तरह रोए। मृत्यु क्या है, यह सत्य जानने के लिए 21 वर्ष की आयु में वे जब घर से संध्या के समय निकले तो मन ही मन माता पिता और बड़ों को प्रणाम किया। आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं पुनः कभी इस मकान में कदम नहीं रखूंगा। चल दिए। सत्यदाता गुरुजी की खोज के लिए बड़ौदा, कर्णावती यानी अहमदाबाद, हरिद्वार, कानपुर, काशी में घूमने लगे। स्वामी पूर्णानंद ने मूलशंकर को धर्म की ओर उद्यत कर दयानंद सरस्वती नाम दिया। हिमालय, ओरवी मठ, जहाँ के स्वामी जी ने के मठाधिपति बनने के आग्रह को भी ठुकरा कर गुरु की खोज में घूमते 10 वर्ष बीत जाने से निराश हो एक पर्वत की चोटी पर चढ़ वह आत्महत्या करने ही वाले थे कि अंतर से आवाज उठी, क्या कायर के समान मरने के लिए तूने घर छोड़ा था? तू तो मृत्यु पर विजय पाने तथा प्रकाश की टोह में निकला है। दृढ़ निश्चय कर पर्वत से नीचे आ पता चलने पर हिमालय से सुदूर दक्षिण में नर्मदा के कच्छार में श्रेष्ठ गुरु ढूंढते समय स्वामी पूर्ण शर्मा से भेंट हुई। उन्होंने मथुरावासी स्वामी विराजानंद दंडीश को योग्य गुरु बताकर वापस भेज दिया। 14 नवंबर 1860 को 36 वर्ष की आयु में जीवन दर्शक गुरुदेव से भेंट 15 वर्ष की साधना के बाद हुई। विरजानंद जो अंधे थे, उन्होंने बिना दरवाजा खोले अंदर से पूछा, क्या नाम है? क्या आप व्याकरण जानते हो? हाँ, कौमुदी और सारस्वत का अध्ययन किया है। ये बेकार पुस्तकें अभी यमुना में फेंक दो और फिर वापस आओ। वैसा ही कर दयानंद आ गए। दरवाज़ा खुला तो हड्डी और चमड़ी मात्र शरीर का धारण करने वाले विरजानंद ने प्रणाम करने पर आशीर्वाद का हाथ सिर पर रख ज्ञान दिया। पढ़ाते समय गुरुजी ने गुस्से से पीठ में जोर का घूंसा मारा तो दयानंद ने कहा, गुरुजी, मेरा शरीर कठोर है, आप मुझे बेत से मारा करो, आपको चोट लग जाएगी। एक बार नाराज हो बेत से गुरुजी ने अच्छी धुनाई कर दी, शरीर पर घाव हो गए। दयानंद सोचने लगे, मिट्टी से मटका बनने के लिए इतने कष्ट तो सहने ही पड़ेंगे। विद्या पूर्ण कर गुरु आज्ञा से वैदिक मत का प्रचार के लिए निकल पड़े। शास्त्रार्थ हुए, पंडितों को हराया। मूर्ति पूजा वेदों में कहीं नहीं लिखी है। निर्गुण निराकार की सत्यता बताई। 22 अक्टूबर
1869 में काशी पहुंच बड़ी सभा की, जिसकी अध्यक्षता काशी नरेश ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह ने की, जिसमें 50-60 हजार लोग उपस्थित थे। वाद विवाद के एक पक्ष में स्वामी दयानंद और दूसरे पक्ष में काशी के सुविख्यात 27 पंडित थे। विषय था, वेदों ने मूर्ति पूजा को स्वीकृति दी है या नहीं। पंडित तर्क के सामने टिक न सके, पर मानने को तैयार नहीं थे। तभी राजा ने एकाएक घोषणा की कि दयानंद हार गए। इस अन्यायपूर्ण घोषणा के बाद राजा ने घर बुलाकर क्षमा मांगी और प्रमुख पंडित ताराचरण तर्करत्न, बाला शास्त्री व अन्यों ने भी तर्क की स्वीकृति दी। खेद प्रकट किया। एक देश व एक समाज के लिए वह हिंदी को राष्ट्रभाषा के पक्षधर थे। प्रवचन भी हिंदी में करते। वह अपनी सभी पुस्तकें भी हिंदी में ही लिखते। अपने देश के प्रति कितना प्यार था कि एक अंग्रेज अधिकारी ने इस बात को इंग्लैंड में जाकर बताने को कहा। तब स्वामी जी ने उत्तर दिया, मैं अपने बंधु बांधवों को बताऊंगा, वे उसका प्रकाश पाश्चात्य जगत में फैलाएंगे। विदेशों का मोह उन्हें मातृभूमि से दूर न कर पाया। एक सभा में घोषणा की कि हमारा इतिहास पराजय की गठड़ी नहीं, विश्व विजय की गौरव गाथा है। वैदिक ऋचाएं ग्वालों के गीत नहीं, ब्रह्मा और ऋषियों की स्वानुभूत वाणी है। देश स्वातंत्र्य की दृष्टि से 1859 के बाद आई रिक्तता को 1885 को राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना भरने तक भारत के समाज को संगठित व जागृत रखा। क्रांतिकारी श्यामकृष्ण वर्मा को फ्रांस भेजा। इतने बलवान थे कि कासागंज में 2 सांडों के बीच रास्ते में लड़ते देख जाकर सिंह पकड़कर भगा दिया। लोग भयभीत और आश्चर्यचकित इस सन्यासी को देखते ही रहे। स्वामी जी ने शुद्धिकरण कर अनेक मतांतरित लोगों को हिंदू बनाया। स्त्री की समानता पर विशेष बल दिया। 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। 15 अध्याय वाला सत्यार्थ प्रकाश नाम का अनमोल ग्रंथ लिखा। ईर्ष्या से अनूपपुर में धोखा दे किसी हिंदू ने स्वामी जी को पान में जहर दे दिया। वे नदी पर उल्टी यानी वमन कर बच गए। लेकिन दूसरी बार जोधपुर राजा जसवंत सिंह की प्रेयसी नन्ही जान नाम की वेश्या ने रसोइया द्वारा 20 सितंबर 1883 को दूध में कांच मिलाकर स्वामी जी को पिला दिया। स्वामी जी जान गए कि अब बचना मुश्किल है। तब पाकशास्त्री धौल मिश्र कहीं जगन्नाथ को बुला खर्चे के लिए 200 रुपये देकर बोले, तुम शीघ्र सुदूर नेपाल चले जाओ। राजा को पता लगने पर तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मित्र की ही नहीं, शत्रुता करने वाले की जान की परवाह करते हुए 30 अक्टूबर 1883 दीपावली को गायत्री मंत्र स्मरण कर ओम उच्चारण के साथ अंतिम सांस ली। दयानंद नामक नाम सार्थक कर दुनिया को नई राह दिखा विदा हो गए। भारत माता की जय।